नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि 3E क्लास और 3rd AC क्लास क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि 3 इकोनॉमी मतलब जो 3rd इकोनॉमी होती है वो क्या होता है और 3rd AC की क्लासेस में क्या होती हैं, इनके प्राइसेस क्या क्या होते हैं और किस तरह से कंफर्टेबल है या नहीं है। सारा कुछ इसी एक वीडियो में बताने वाला हूँ, जिससे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और साथ ही मैं इस वीडियो में यह भी बताने वाला हूँ कि इन दोनों में से कौन सा सबसे बेस्ट है और कौन से में यात्रा करना चाहिए। 3rd AC टिकट की बुकिंग तो बहुत पहले से ही चली आ रही है, लेकिन जो 3E क्लास है, 3rd इकोनॉमी वाली क्लास है, उसके कोच को अभी फिलहाल में ही ऐड किया गया है और बहुत सारी ट्रेनों में ऐड हो चुका है और बहुत सारी ट्रेनों में ऐड होने वाला है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले प्राइस को लेकर। तो यहाँ पर जो 3rd AC है वो थोड़ा सा महंगा है 3rd इकोनॉमी के हिसाब से। कहने का मतलब यह है कि जो आपका 3rd AC का टिकट का किराया होगा वो थोड़ा महंगा होगा 3rd इकोनॉमी से। अब यह कितना महंगा होगा ये आपके ट्रेवलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहां से कहां तक यात्रा कर रहे हैं, कितना किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ पर एक ट्रेन को सर्च किया था। यह ट्रेन बांद्रा टर्मिनस हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस का सर्च किया गया था, जिसमें 21 मई को 3rd AC में और 3 इकोनॉमी दोनों में 4-4 वेटिंग था हालांकि, लेकिन यहाँ पे जो 3rd AC था उसका जो किराया था 1610 रुपए था और 3rd इकोनॉमी जो था उसका जो किराया था 1510 रुपए था। अब यहाँ पर 3rd AC और 3 इकोनॉमी क्लास में दोनों के बीच में 100 रुपए का डिफरेंस पाया गया, लेकिन यह डिफरेंस जो है उसके दूरी के हिसाब से भी तय करता है, तो इसलिए 3rd AC जो है थोड़ा सा महंगा होता है। अब दूसरा बात करते हैं नंबर ऑफ सीट। तो जो 3rd AC क्लास होता है उसमें टोटल 72 सीटें आपको देखने को मिलती हैं और एक कंपार्टमेंट में 6 सीटें होती हैं। और 3E क्लास की बात करते हैं तो उसमें जो है टोटल 83 सीट्स होती हैं और उसमें एक कंपार्टमेंट में 9 सीटें देखने को मिलती हैं। अब स्पेस की बात करते हैं, जगह की बात करते हैं। इसमें जो 3rd AC होता है उसमें आपको काफी ज्यादा जगह देखने को मिलता है, मतलब थोड़ा कंफर्टेबल थोड़ा ज्यादा होता है। 3E में जो होता है वो थोड़ा सा सीटें जो होती हैं थोड़ी सी पतली होती हैं 3rd AC वाली सीटों के मुकाबले। हालांकि पैसेंजर आराम से यात्रा कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि एक कोच में 72 सीट्स की जगह 83 सीट को जब एडजस्ट किया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा बहुत सीटों की चौड़ाई और स्पेस जो है थोड़ा कम मिलेगा। अब बात करते हैं कोच नंबर। तो कोच नंबर किससे दर्शाया जाता है? तो जो 3 इकोनॉमी क्लास में अगर आपका टिकट बुक है तो हमेशा आपको M1 M2 ऐसे कोचेस देखने को मिलेंगे, और जो 3rd AC क्लास में अगर आपका टिकट बुक है तो आपको B1 B2 B3 B4 इस प्रकार से आपको कोच नंबर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक चीज और भी इसमें होता है कि जो 3rd AC होता है उसमें कोचेस जो होते हैं किसी भी ट्रेन में ज्यादा होते हैं और जो 3E क्लास होता है उसमें कम होते हैं। नॉर्मली जो अभी करंट में चल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा 2 कोच होते हैं, तो उसमें अगर कम से कम भी वेटिंग रहा तो भी वो कंफर्म नहीं होता है, क्योंकि कोचेस कम है तो उस क्लास में कंफर्म होने के चांसेस वेटिंग टिकट कम हो जाते हैं 3E क्लास में। और जो 3rd AC क्लास में उसमें अगर आपका थोड़ा वेटिंग वगैरह भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें RAC वगैरह होने का चांसेस भी ज्यादा रहता है। अब यहाँ पर बेडरोल की बात करते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट्स करके पूछते भी रहते हैं कि बेडरोल की सुविधा है कि नहीं है। तो इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो बेडरोल होता है आपका ब्लैंकेट हो गया, बेडशीट्स हो गई और टॉवेल हो गया, ये सारी चीजें दोनों ही क्लास में सेम देखने को मिलती है और दोनों ही क्लास में AC की सुविधा उपलब्ध है। तो यहाँ पर 3rd AC क्लास और 3 इकोनॉमी क्लास में जो भी अंतर था मैंने बता दिया। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी कोचेस सबसे बेस्ट है। तो उम्मीद करता हूँ छोटा सा इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आप लोग के लिए मैं हमेशा ही ऐसे ही इंडियन रेलवे से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।